ओके, तो हमने बात की थी इसकी आईपी वर्जन 4 की और आईपी वर्जन 6 की। अब आप जब बोले जकी, तो आपकी आवाज मेरे तक पहुंचती? यस सर। अच्छा। आपकी आवाज़ क्लियर है सर। ओके, अब आप बोले। एनिवर्सरी लिखा था यस सर। चले ठीक। हेलो। ओके ठीक है, फाइन जी। तो हम बात कर रहे थे, कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट लिया था और इसमें हमने देखा कि आईसीएमपी एरर रिपोर्टिंग के लिए एक प्रोटोकॉल है जो रिपोर्टिंग कह लें या एरर कह लें, इन्फो रिपोर्टिंग कह लें, इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। हमने देखा कि इसकी मदद से हम आईपी वर्जन 4 और 6 दोनों की मदद से हम होस्ट रीचेबिलिटी देख सकते हैं कि हमारा होस्ट जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं हम उस तक पहुंच सकते हैं या नहीं। हम डेस्टिनेशन रीचेबिलिटी देख सकते हैं या अनरीचेबिलिटी देख सकते हैं, सर्विस अनरीचेबिलिटी देख सकते हैं। तो हमने ये चीजें कल के लेक्चर में देखी। इसके अलावा हमने आईपी वर्जन 6 में देखा कि दो चार एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं जो कि वर्जन 4 में नहीं थे, जिसमें राउटर एडवर्टीजमेंट और राउटर सोलिसिटेशन और नेबर एडवर्टीजमेंट और नेबर सोलिसिटेशन के मैसेजेस हमने देखे। हमने देखा कि ये मैसेजेस डायनामिक डायनामिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, डायनामिकली IPv6 एड्रेसेस के लिए। जिस तरह हमने स्लैक को देखा, फॉर एग्जांपल हमने स्लैक विद DHCP को देखा, हमने डायनामिक जो हमारा स्टेटफुल DHCP है उसमें देखा कि ये मैसेजेस इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने ये मैसेज कल देखा कि डैड के लिए और एड्रेस रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल हुए, हमने कल ये भी देखा। आज हम जस्ट इसी टॉपिक को आगे लेकर इसकी यूटिलिटी कह लें उसको देखना चाह रहे हैं। थोड़ा सा काम है, एक है पिंग जो हमने कल भी देखा, और आज हम ट्रेस आरटी या ट्रेस रूट को भी इस्तेमाल करना देख लेंगे। ओके, अगर हम साथ ही पैकेट ट्रेसर को भी ओपन कर लें तो रियल नेटवर्क पे भी हम ये काम कर लेंगे और हम पैकेट ट्रेसर पे भी हम ये काम करके देख लेंगे। कल भी हमने पिंग वगैरह करके देखा था। उम्मीद है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो इतनी देर में पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और कल वाला ही हम ओपन कर लेते हैं। स्विचिंग राउटिंग बाय एसेंशियल के नाम से हमने इसको सेव किया हुआ था। कुछ देर में ये अप हो जाएगा नेटवर्क, और उस वक्त तक हम कंटिन्यू करते हैं ये अपने टॉपिक के साथ। तो हमने कहा कि जी पिंग जो है, कल भी हमने इस पे बात की थी कि ये होस्ट की रिचबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो है ICMP। तो यही वो कह रहा है कि द पिंग कमांड इन इन IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 टेस्टिंग यूटिलिटी है that uses ICMP echo request, which uses ICMP echo request and echo reply। ये दो मैसेजेस हैं। तो हम अपने मिसाल के तौर पे, मैं सेंडर हूं और ये रिसीवर है, तो सेंडर भेजेगा इको रिक्वेस्ट, और अगर रिसीवर मौजूद है तो ये जवाब में भेज देगा इको रिप्लाई। अगर ये रिप्लाई मेरे पास पहुंच जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी टेस्ट कनेक्टिविटी हो गई बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। बात समझ आ रही? इसके अलावा ये आपको ये भी प्रोवाइड करेगा, जैसे कल भी हमने देखा कि हमें इसके साथ साथ ये भी प्रोवाइड करेगा कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, यानी कि कितने परसेंट सक्सेस रेट कितना है। तो इससे हमें इसकी जो कनेक्टिविटी है उसके हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। मोर ओवर ये हमें ये भी बताता है कि इसमें मिन टाइम कितना लगा, इसमें मैक्स टाइम कितना लगा, इसमें एवरेज टाइम कितने लगा। इसका मतलब कि हमें ये डिले या
आपको पता है कि एंड टू एंड डिले या टू आरटीटी के बारे में बता देता है। आरटीटी किसे कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? राउंड ट्रिप टाइम। आरटीटी किसे कहते हैं? राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम which is 2 times the end to end delay. End to end delay यानी यहां से एक चीज सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंची और डेस्टिनेशन से या सोर्स से रिसीवर पे पहुंची और रिसीवर से वापस सोर्स पे आ गई, तो आप समझते हैं कि इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू आरटीटी। तो अगर आपका आरटीटी ज्यादा है तो दैट इज समथिंग नॉट गुड। इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है। तो इसको हम मैं 2-3 तरह से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक तो मैं इसको अपने नॉर्मल नेटवर्क पे करना चाहूंगा। तो अपने नॉर्मल नेटवर्क से मुराद, और कौन हमें ज्वाइन कर चुका है? महरोज, सानिया, वर्दा और जकीर। तो महरोज के साथ साथ फ्रेंड है शायद, वो तो महरोज तो शायद हॉस्टलाइड है, लेकिन आपकी फ्रेंड क्या नाम है उसका? अनम। अनम नहीं आई आज? ओके। तो देखें जी, इस चीज को हम मुख्तलिफ एंड से देखना चाहते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि यही पिंग हम ट्रबल शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम। और वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इज अगेन दी, आप कनेक्टिविटी टेस्ट कर रहे होते हैं, टेस्ट कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं कि जी एक चीज मेरे साथ है या नहीं। तो जैसे मैंने कल आपको करके बताया था कि पिंग फॉर एग्जांपल www.netacad.com। तो जब आपने इसको पिंग किया तो देखिए अब आज क्योंकि मैं IPv6 एड्रेस में हूं तो मुझे IPv6 के एड्रेस से जवाब मिल रहा है कि जी आपका नेटकैड जो है वो इस IP एड्रेस पे एग्जिस्ट करता है, which is 2A02 blah blah blah, as you can see on my screen. And the response I'm getting after 162, 161, 161, 161. So I sent 4 packets. All the 4 packets were received. So loss is 0. And the approximate round trip time, अब आपको क्लियर हो गया कि ना यहाँ भी टर्म इस्तेमाल हो रहा है राउंड ट्रिप टाइम, is minimum 161, maximum 162 and average is also 161। लेकिन ये लाजमी नहीं कि आप 4 पैकेट ही भेजें। मिसाल के तौर पे आपको कल भी हमने इस पे बात की थी। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूं -n और 10, 10 पैकेट भेजो। इस वक्त इसने हर पैकेट जो है वो 32 बाइट्स का भेजा। आपको नजर आ रहा है, आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इसने हर एक, मेरे सोर्स ने यानी मेरे लैपटॉप ने 32 बाइट्स का पैकेट बनाया और डेस्टिनेशन की तरफ जो कि netacad.com है उसकी तरफ भेज दिया। अब मैं कहता हूं नहीं जी, आप 1000 बाइट्स का पैकेट बना के इसकी तरफ भेजो और www.netacad.com। तो देखते हैं कि क्या बनता है। देखें जी, अब इसने हजार के बाइट्स का पैकेट बनाना शुरू कर दिया और एक पैकेट नहीं, अब 4 पैकेट नहीं भेजेगा। कितने पैकेट भेजेगा? 10 पैकेट भेजेगा। तो इससे मुझे ज्यादा बेहतर नजर आएगा कि मैंने 10 पैकेट भेजे, 10 के 10 रिसीव हो गए। और आप देख सकते हैं कि अब बता रहा है कि मिनिमम 118 है, मैक्सिमम 123 है, एवरेज अराउंड 120 मिली सेकेंड है। तो इस तरह मैं एक नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क की के बारे में बेहतर उसकी कनेक्टिविटी को या उसकी हेल्थ को फाइंड कर सकता। मेरी बात समझ आ रही लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। शाबाश। एनी क्वेश्चन? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम मिसाल के तौर पे मैं यहां पे स्पीड टेस्ट दूं, स्पीड टेस्ट, तो यहां पे भी ये मुझे पिंग की वैल्यूज बताता है। ये भी मिसाल के तौर पे अभी आप देखेंगे कि एक एंड पे मेरा नेटवर्क है जिसका नाम है साइबरनेट, जो कि स्ट्रॉन्ग फाइबर है बेसिकली, और दूसरी तरफ PTCL का ब्रॉडबैंड है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का सर्वर चूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पिशावर नया टेल, मर्दान PTCL ब्रॉडबैंड, इस्लामाबाद PTCL ब्रॉडबैंड, वाह, कैंट, बन्नू, अटक, वट एवर यू वॉन्ट। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट द PTCL ब्रॉडबैंड विच इज इस्लामाबाद एंड आई से गो। तो आप देखेंगे कि जो ही मैं ये टेस्ट करने लगता हूं, देखिए ये पिंग कर रहा है, ये पिंग की वैल्यूज आ रही है मिली सेकेंड्स में।
दिस इज द आइडल लेटेंसी, तो इसको आप डिले को लेटेंसी भी कह सकते हैं। दिस इज अगेन द डाउनलोड लेटेंसी, दिस इज द अपलोड लेटेंसी। तो इसने बताया कि मेरे पास तकरीबन 14.6 और 7 का डाउनलोड है, मेरे पास 15 का अप्रोक्सीमेटली अपलोड भी है। तो दिस बेसिकली ये स्पीड दिखाना मेरा मकसद नहीं था, मेरा आपको दिखाना, ये पिंग की वैल्यूज दिखाना मकसद था, जिसके बैकएंड पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, आईसीएमपी। एंड देयर इज समथिंग इन द चैट। Okay, so we continue with this here. तो कहता है कि इफ द रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड, जैसे हमें दो तो मैंने आपके सामने यहां पे करके दिखाया आपको, और एक आपका दोस्त ये नेटवर्क भी मौजूद है। अगर मिसाल के तौर पे मैं राउटर 1 पे जाके, और क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों कल तो किए थे, प्रॉबेबली आज भी ये अवेलेबल होंगे, अगर सेव किया हो तो पहले चेक कर ले। नहीं, इसका आईपी दिया हुआ है कि नहीं, नहीं दिया हुआ, मतलब सेव नहीं किया कल। चलो कोई बात नहीं, तो इसको हम दोबारा आईपी दे देते हैं। तो इसको हमने कल दिया था 192.168.1.10 और सबनेट मास्क ये, और ये इसका 192 गेटवे 192.168.1.1, और यहाँ पे हमने इसको एड्रेस दिया था, इफ यू रिमेंबर, ये सॉरी, इसको हमने ये आईपी एड्रेस क्या बात 2600 2600:140F 140F:5:D8 D8A:10 और इसको गेटवे हम देना चाहते हैं :/64। कल भी ये भूल गया था, याद रखें कि क्योंकि दिस इज लाइक द सबनेट मास्क, तो देना इज इंपॉर्टेंट, मस्ट है। एंड देन हियर कंट्रोल C विच इज द गेटवे, कंट्रोल V :1 के साथ, तो ये हमने इसको आईपी असाइन कर दी, कोई मुश्किल टास्क हरगिज नहीं। अब हम मिसाल के तौर पे राउटर पे जाके, और राउटर को कहते हैं कि इस डिवाइस को पिंग करो। अभी आप देख लेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ ये बताना मकसद था। तो आप एनेबल करें, और एनेबल करने के बाद आप टर्मिनल, पहले आप इसका आईपी चेक कर लें, जिसका आईपी एड्रेस है शो आईपी एड्रेस ब्रीफ। तो ये आपको नजर आ गया शो, तो ठीक है, आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस। अगर आपको याद ना हो तो आप ये भी लगा सकते हैं, इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आपको नजर आ गया कि यहाँ पे आईपी एड्रेस कोई भी नहीं दिया हुआ, कल हमने सेव नहीं किया। और आपको पता है कि अगर IPv6 देखना हो तो शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो ये आपने इंटर किया, तो IPv6 एड्रेस सेव है, विच इज गुड। हम दोनों को चेक कर ले, इसको ये भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको पता है कि इस एंड के ऊपर जो इंटरफेस है वो है गीगाबिट 001, नजर आ रहा है आपको, गीगाबिट 001। कल भी हमने ये काम किया था। तो हम चले जाते हैं कॉन्फ टर्मिनल करके हम चले जाते हैं इसकी इंटरफेस गीगाबिट 001 पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हम इसको आईपी वर्जन 4 एड्रेस क्योंकि देना चाहते हैं, तो क्या होगा, कमांड आईपी एड्रेस 192.168.1.1 with a subnet mask of 255.255.255.0 और इसको दे देते हैं नो शट। तो ये इन हो गया जी। अब हम यहां से एग्जिट करके यहाँ पे आए, एग्जिट करके यहाँ पे पहुंच गए और पिंग कर रहे हैं। अब दोनों तरह से करते हैं, पहले आईपी वर्जन 4 के इस एड्रेस से करते हैं जो कि हमने दिया है 192.168.1.10,
तो 5 पैकेट्स इसके पास हैं और 5 में से 4 पैकेट्स पहुंच गए, और हमें पता है कि पहला पैकेट क्यों नहीं पहुंचा, तो यहां भी पिंग हुआ। और अब हम IPv6 से इसको पिंग करते हैं, जो कि एड्रेस है 2600:5:D8A:10। तो देखें आप, उसी तरह इसने यहां पर भी इसको पिंग कर दिया, और टाइम आउट कितना है, 2 सेकेंड। सेंडिंग 100 बाइट्स ICMP इकोस टू दिस मशीन। टाइम आउट जो था वो 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड के अंदर अंदर जवाब मिल गया। इस वजह से इसने हमें बता दिया कि जी सक्सेस रेट जो है 100% है। तो मैंने आपको iOS से भी करके दिखा दिया, मैंने आपको विंडोज से भी करके दिखा दिया। इज देयर एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? नो सर। नाइस। तो यहां पे कहता है कि इफ ए कॉमन इट इज कॉमन फॉर द फर्स्ट पिंग टू टाइम आउट। तो मैंने अभी आपको पता है कि पहला पैकेट आपका नहीं जाता क्योंकि टाइम आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम है 2 सेकंड का, उसमें जवाब नहीं आता। ये 2 सेकंड तक वेट करता है, जवाब नहीं आता। तो या अगर IP वर्जन 4 है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, आर्प हो रहा होता है। और अगर IP वर्जन 6 है तो ND हो रहा होता है, नेबर डिस्कवरी हो रही होती है। ठीक है, तो उस टाइम में क्योंकि जवाब नहीं आता तो पहला पैकेट लॉस हो जाता है। उसके लिए हमें या तो फेलियर नजर आ जाता है और या फिर डॉट नजर आ जाता है IPv6 में। डज इट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? ये लोग Yes, sir. ओके, देन इज दी लूप बैक। तो आपको कल भी हमने ये करके देखा था कि लूप आप नॉर्मली टेस्टिंग जो है 3 जगहों से करते हैं। एक अपने आप को करने के लिए लूप बैक, अपने ही नेटवर्क में मे बी गेटवे, और रिमोट। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल ली है वो हमारी ये एग्जांपल थी रिमोट, क्योंकि हमने नेटकैट को किया। नेटकैट हमारे नेटवर्क पे नहीं है, नेटकैट हमारे नेटवर्क पे नहीं है। इज इट फाइन क्लियर? तो चलें हम इसको इसी के ऊपर, इसी टेस्ट बेड के ऊपर इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने पिंग किया, अगर अपने आप को करते हैं यानी कि लूप बैक को करते हैं तो 127.0.0.1। देखिए ये जवाब आ रहा है, 5 पैकेट भेजे। अगर इसका अपना IP जो है, इसको अगर हम करके देखें 192.168.1.1, तो इट्स फाइन। और अगर हम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉलन 1 करें, सॉरी कॉलन 1 तो ये मानेगा ही नहीं, ये तो मानना चाहिए। लेकिन यहां से हम इसको इजीली देख सकते हैं कि अगर हम पिंग करें 127.0.0.1, तो आप देख सकते हैं कि तमाम पैकेट्स का जवाब आ रहा है। इसी तरह अगर हम पिंग करें IPv6 को कॉलन 1 पे, तो यहां से भी हमें जवाब मिल रहा है। तो ये तो हो गया आपकी एग्जांपल किसकी, लूप बैक। तो यही वो कह रहा है कि पिंग कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IPv4 or IPv6 on a local host. To do this, ping the local loopback address of 127.0.0.1 for IP version 4 and for colon 1 for IP version 6. तो कहता है response from this for IPv4 indicates that IP is properly installed on your host. An error message indicates that TCP/IP is not operational. अगर ये जवाब नहीं आता इसका मतलब है कि आपका TCP/IP सूट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं। तो ये तो एग्जांपल हो गई लूप बैक की, ये लूप बैक की। इसके बाद हमने कहा कि अगर ये ठीक आ जाता है तो हमें चाहिए कि हम किसी अपने लोकल नेटवर्क को चेक करें, और लोकल नेटवर्क में सबसे अच्छी एग्जांपल गेटवे है। बाज़ औक़ात ये भी होता है लेडीज एंड जेंटलमैन एज ए प्रॉब्लम कि जैसे अभी हमने इस नोड को गेटवे दिया,
हमने इस नोड को गेटवे कॉन्फ़िगर किया, इस नोड पे हमने गेटवे कॉन्फ़िगर किया। आप देख रहे हैं कि गेटवे कॉन्फ़िगर किया, बाजू का गेटवे गलत कर दिया जाता है। मिसाल के 1.1 की बजाय 1 डॉट गलती से 2 हो गया, या 2.1 हो गया, या यहाँ पे DB8 कॉलन कॉलन कुछ 2 हो गया, 10 हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया, तो आपकी ट्रैफिक आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जाती। उसको भी टेस्ट करने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप गेटवे को चेक कर लें। अगर गेटवे से जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ गलती आपने अपने लोकल होस्ट पे की हुई है, या गेटवे ही कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है कि आप अपने डिवाइस को के गेटवे को चेक कर लें कि आप इस केस में अगर गेटवे गलत कॉन्फ़िगर्ड है तो क्या आपका सिम्टम्स क्या होंगे, कि आप अपने लैन के अंदर तो बात कर सकते हैं लेकिन लैन से बाहर निकलना मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे यही बात की जा रही है कि यू मे पिंग दी डिफॉल्ट गेटवे, यू मे पिंग दी डिफॉल्ट गेटवे। तो कहते हैं द पिंग कमांड कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द एबिलिटी टू होस्ट टू कम्युनिकेट। एक तो इससे ये पता चलेगा कि लोकल नेटवर्क में आपकी क्या हालत है, और दूसरा इससे ये भी पता चलेगा कि अगर आपने बाहर जाना है गेटवे के, और आपको पता है गेटवे का काम ही ये होता है कि आपको बाहर लेकर जाए, आपको यूट्यूब के पास लेकर जाए, आपको गूगल के पास लेकर जाए, आपको बिंग के पास लेकर जाए, आपको फेसबुक के पास लेकर जाए। तो इसको पिंग करने का ये एडवांटेज होता है कि सक्सेसफुल पिंग अगर आपके गेटवे तक हो रहा है तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर यू आर गुड। ठीक है, इसके बाद है रिमोट। आपको पता है रिमोट का मतलब है कि आपका नेटवर्क एड्रेस और डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस सेम नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम देख लेते हैं, अगर मैं दोबारा यहां पे लिखूं, आपने बल्कि अभी देखा कि फॉर एग्जांपल हमने पिंग किया नेटकैट को। अब नेटकैट का आईपी एड्रेस हमारे पास क्या आया, ये आया 2600.147.3f.793::1E70। अब मैं आपको अपना आईपी बताता हूं। इसका मतलब है कि इसके 64 बिट हैं, तो ये 16 16 16 16, तो ये पहले जो आपको बिट्स नजर आ रहे हैं, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क। फाइन। अब ये तो हो गया मेरी डेस्टिनेशन का नेटवर्क। अगर मैं अपना नेटवर्क आपको दिखाना चाहूं, तो फिर क्या है, लेट्स सी दिस एज वेल। आपको पता है कि मैं कैसे करता होता हूं, आई गो हियर एंड आई राइट हियर माई आईपी एड्रेस and I enter, and you can see within a minute probably कि मेरा आईपी एड्रेस जो है वो IPv4 का और IPv6 का क्या है, जो कि दुनिया को नजर आ रहा है, जो नेटकैट को नजर आ रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा आईपी एड्रेस। तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले 64 बिट अगर आप देखें तो 16 16 16 16, डू यू थिंक दे आर द सेम? अगर आप इन दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, इन दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन में ले लें, तो डू यू थिंक दे आर दी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है। यहाँ पे 2600 है से स्टार्ट हो रहा है, 1417 है नेटकैट का, मेरा जो है 2400 है, ADCC है। तो इससे पता चलता है कि कैसे आपको, इसका मतलब है कि मैं और मेरी डेस्टिनेशन क्या है एक दूसरे के लिए, रिमोट है। बात समझ आ गई? यस सर। शाबाश। तो हमने बात ये कर रही है कि इस केस में फॉर एग्जांपल अगर ये आपका सोर्स है जो कि इको रिक्वेस्ट भेज रहा है, यानी ICMP पैकेट इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी डेस्टिनेशन जो है वो इस नेटवर्क पे है। यानी अगर ये डिवाइस, ये नेटवर्क देखने के बाद आपको क्या अंदाजा होता है कि यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं? 2 सर। 2 नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क ये है और दूसरा नेटवर्क ये है। ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एड्रेस 10.10.11 है, इसका 10.00 है, इसका 10, इसके पहले 24 बिट 10.00 है, इसके 10.01 है। तो दे आर डिफरेंट नेटवर्क्स। जैसे अभी हमने देखा कि मेरा नेटवर्क
और मेरा नेटवर्क जो था 2400 की सीरीज में था, इनका नेटवर्क डेस्टिनेशन का 2600 सीरीज में था, दे आर डिफरेंट। तो एक डिफरेंट नेटवर्क पे जब आप पिंग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज दी दैट यू आर पिंगिंग ए रिमोट होस्ट। ओके, देन इज दी, यहां पर भी क्या कहता है जी, पिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू टेस्ट दी एबिलिटी ऑफ ए लोकल होस्ट टू कम्युनिकेट अक्रॉस द इंटरनेट वर्क, विच मींस अक्रॉस द इंटरनेट वर्क का मतलब है रिमोट होस्ट की तरफ आप जा रहे हैं। सो कहता है ए लोकल होस्ट कैन पिंग ए होस्ट ऑन ए रिमोट नेटवर्क, ए सक्सेसफुल पिंग अक्रॉस द इंटरनेट वर्क कंफर्म कम्युनिकेशन ऑन द लोकल नेटवर्क एज वेल। तो दिस इज ऑल, ये हमने कल भी पढ़ा था, दिस इज ऑल अबाउट दी आईपी वर्जन 4, और सॉरी नहीं, आईपी वर्जन 4 भी, आईपी वर्जन 6 भी, लेकिन इट इज अबाउट द पिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं एक और को जिसको कहते हैं ट्रेस आरटी या ट्रेस रूट। तो हम इसको दोनों में देखेंगे कि ट्रेस रूट कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं और ट्रेस आरटी का हम कहां इस्तेमाल करते हैं। पहले हम एक ट्रेस आरटी कर लेते हैं और फिर हम, और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है ये भी हम देखते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहां पे कमांड दे दूं, ओके, अगर मैं यहां पे कमांड दे दूं ट्रेस आरटी www.netacad.com, ये इंटर किया तो ये आपको नजर आ रहा है कि मेरा डेस्टिनेशन जिसका एड्रेस आपने पहले भी देखा कि 2400 की सीरीज में जो भी एड्रेस है, ये मेरा गेटवे है। अब पहले गेटवे के बाद मैं दूसरी डिवाइस पे गया, दूसरे से तीसरे, और होते होते मैं आगे किसकी तरफ जा रहा हूं, इस एड्रेस की तरफ जा रहा हूं जो कि नेटकैट का है, जो कि सिस्को का है। अब अगर ये एड्रेस हमें बता क्या रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमें ये बता रहा है ओके, तो ये हमें ये बता रहा है कि ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तीन तीन टाइम क्या दिया रहा है, 1 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, कहीं पे स्टेरिक्स नजर आ रही हैं, क्या मतलब है इसका। और देखें आखिरकार इसने बताया कि जी मुझे ये एड्रेस 2A0A002 जो कि ये एड्रेस है जो कि नेटकैट का है, वहां तक मैं पहुंच गया हूं, कितनी हॉप्स से गुजरने के बाद, 15 हॉप्स से। अब इसका फायदा क्या है, एक चीज तो ये समझ ली कि ये एक पैकेट नहीं बनाता, 3 पैकेट्स बनाता है। ये बाय डिफॉल्ट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 3 से 5 भी कर सकते हैं, 5 से 2 भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। तो आप एक पैकेट की बजाय इस एग्जांपल में 3 पैकेट बाय डिफॉल्ट बनाते हैं और पहले हॉप की तरफ भेजते हैं जो कि मेरा गेटवे है। जब इससे जवाब आ जाता है तो आप अगली हॉप के लिए फिर 3 पैकेट बना के उसकी तरफ भेजते हैं, और यूं आप, जब इससे जवाब आ जाता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जब तक कि आपका आखिरी डिवाइस यानी आपकी डेस्टिनेशन नहीं आ जाती और जहां से स्टैरिक आ जाए। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि ये नोड आईसीएमपी का जवाब नहीं देना चाहती, यानी यहाँ पे आपने कल भी पढ़ा था कि फायरवॉल ने रोका हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो इसने जवाब नहीं दिया इसलिए स्टैरिक आ गया। बाज केसेस में ऐसा भी होता है कि इसमें से एक नहीं जवाब मिलेगा और 2 मिल जाएंगे, या 2 नहीं मिलेंगे, 1 मिल जाएगा। इसका मतलब कि जवाब वो देता है लेकिन हमारा पैकेट कहीं रास्ते में जाते हुए इको रिक्वेस्ट या आते हुए इको रिप्लाई कहीं रास्ते में गिर गया है। मेरी बात समझ आ रही? यस सर, क्लियर है। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों में से कोई भी जवाब देना चाहे, सानिया, वरदा, कोई भी आपका एक तरह से जवाब आ जाए कि ये पहले तक कैसे इसको महदूद रखता है, फिर दूसरे तक कैसे महदूद रखता है, फिर तीसरे तक कैसे, क्या इसको पता है कि भाई इसके बाद ये डिवाइस है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, एंड सो ऑन। किस तरह आपका ख्याल है कि ये एप्लीकेशन लिखी गई होगी, लेकिन यूज ये आईसीएमपी करती है। हमारा एक्चुअल टॉपिक आईसीएमपी है जी, तो इस वक्त आईसीएमपी वर्जन 6 इस्तेमाल हुआ है। क्या ट्रिक यहां पे इस्तेमाल की गई है, एनीवन? राउटिंग राउटिंग टेबल से। राउटिंग टेबल से,
जकी कहते हैं राउटिंग टेबल से। और किसी का क्या ख्याल है? वर्दा है, सानिया है। चलिए मैं बताता हूं जी। हम हमने आई इसको राउटिंग टेबल नहीं, मेरे डिवाइस को क्या पता मेरे पास क्या, ये मेरा डिवाइस है, ये मेरा वो है गेटवे है, ये मेरा गेटवे है, और ये मेरा एंड डिवाइस है, एंड डेस्टिनेशन है, जो कि ये 2002 है। मुझे क्या पता रास्ते में कौन कौन सी नोड्स आएंगी? मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, मेरे नोड को, मेरे लैपटॉप को भी नहीं पता। ये आपको नजर आया, ये मेरी डेस्टिनेशन है। तो जेंटलमैन ये करता ये है कि हर एक पैकेट में लिखता डेस्टिनेशन का एड्रेस है। हाँ, आप अगर ये क्वेश्चन करें वर्दा कि इसको डेस्टिनेशन का एड्रेस किसने बताया, तो कल भी हमने इस पे बात की थी, इसको डीएनएस ने बताया। इसको डीएनएस ने बताया कि जी तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है। ठीक हो गया, ये बात तो हमें क्लियर है। अब ये करता ये है कि पहला पैकेट जब बनाता है, 3 पैकेट बनाता है, हर एक में टीटीएल की वैल्यू 1 डालता है। लेकिन थोड़ा सा सोचते तो मुझे आप जवाब दे सकते थे। हमने आईपी हेडर के अंदर एक फील्ड देखी थी, बल्कि ये तो आईपी वर्जन 6 है, वहां पे हमने देखा था। चलें, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं आईपी वर्जन 4 का हेडर, और फिर आईपी वर्जन 6 का हेडर दिखा देता हूं। जी, तो ये आपने देखा आईपी वर्जन 4 का हेडर। इसमें एक फील्ड आपको नजर आ रही है, टाइम टू लिव। ये टाइम टू लिव नजर आ रहा है ना? इसके अंदर अगर 1 लिख दिया जाए, तो मेरे डिवाइस ने 1 लिखा, 1 लिख के हेड पहले डिवाइस जिस पे मैं जाऊंगा, आपको पता है कि डेट विल बी दी माई गेटवे। गेटवे उसको 0 कर देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो डिक्रीमेंट करता है। तो जब वो 0 हो जाएगा तो उस पैकेट को वो क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा, आगे नहीं जाने देगा। और लाजमी तौर पे उसको मैसेज आईसीएमपी का इको रिक्वेस्ट तो मिल गया है, वो उसका इको रिप्लाई दे देगा। तो यूं पहले 3 पैकेट्स में मैंने टीटीएल की वैल्यू 1 रखी। अगले जो 3 पैकेट बनाए, उनमें टीटीएल की वैल्यू 2 कर दी, अगले में 3 कर दी, अगले में 4 कर दी। उस वक्त तक जब तक डेस्टिनेशन का तक मैं नहीं पहुंच गया, डेस्टिनेशन से जवाब आ गया, बस बात खत्म। मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। तो इसका मतलब है राउटिंग से इसका तलक नहीं है। बल इसी तरह ये तो आपको आईपी वर्जन 4 में दिखाया है, आईपी वर्जन 6 में भी दिखा देते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है आईपी वर्जन 6 भी, कि आईपी वर्जन 6 में एक फील्ड होती है जो कहते हैं नेक्स्ट हॉप काउंट, जिसको कहते हैं हॉप काउंट, जिसको कहते हैं हॉप काउंट, ये विच इज इक्वल टू दी टीटीएल। तो यहां पे हम पहले 3 पैकेट में 1, अगले 3 पैकेट में 2, एंड सो ऑन, हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं। डज इट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। शाबाश। इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पे, क्या मैंने यहां पे आईपी दिया हुआ है? यहां पे नहीं दिया हुआ है। देयर इज समथिंग चैट। यस सर, ओके सानिया। तो अगर यहाँ पे IPv6 भी दिया हो, तो ट्रेस RT करके हम देखना चाहते हैं इससे में भी enable और show IP interface brief इंटर। IPv4 नहीं है तो IPv6 चेक कर लेते हैं ना, हो तो IP एड्रेस दे देंगे, कौन सा मुश्किल टास्क है। तो IPv6 में इसका ये एड्रेस है, ठीक है, 2600 140F5 2600 140F::5। अच्छा, यहाँ पे हमने चेंज किया है, यहाँ पे हमने D8A लिखा था, यहाँ पे हमने D9D लिखा। ठीक है जी, तो इसको आईपी एड्रेस से साइन कर देते हैं। और कौन सी इंटरफेस है? गीगाबिट 000, गीगाबिट 000।
और इसके अलावा एक चीज दोनों पे कर देते हैं कि यहाँ पे हम इंटरफेस कॉन्फ टर्मिनल और इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 और यहाँ पे हम इसको IPv6 एड्रेस और एड्रेस देते हैं इसको 2600:140F:5:D9D D9D colon. Okay. So Sanya and joined further Varda. Okay. तो सानिया एंड वर्दा हम इसको आईपी, इसकी इंटरफेस को आईपी दे देते हैं 1 और /64। अपने हम पिछले वाले में /64, हाँ वो पहले से था, ठीक। तो /64 हो गया और हम इसको IPv6 भी दे देते हैं, नो शट। IPv4 अगर दे तो हम इस तरह हमने तो इस साइड की इंटरफेस को हमने दिया /1, सॉरी /1 इसको देना था ::1 और इसको ::2, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इसको हम ::1 कर देते हैं और इसको हम ::2 कर देते हैं। अब हम यहाँ इस राउटर पे आके इसकी भी इंटरफेस 001 पे इनेबल करके कॉन्फ टर्मिनल करके और इसकी इंटरफेस गीगाबिट 000 पे इंटरफेस गीगाबिट 000 पे IPv6 एड्रेस देते हैं। IPv6 एड्रेस, और IPv6 एड्रेस क्या है अभी हमने इसके बारे में लिखा है कि ये है ये, which is 2600:140F:5:D9D::2, not bad। सॉरी, इनकम्प्लीट कमांड, बिकॉज हमने /64 नहीं दिया, तो ये नो शट कर देते हैं, शट कर देते हैं। तो ये हो गया। अब हम जस्ट ये कर देते हैं कि यहां से एग्जिट करके हम इसको IPv6 यूनिकास्ट रूटिंग, IPv6 यूनिकास्ट रूटिंग जी बिल्कुल, ये कमांड यहाँ पे भी दे देते हैं और इस राउटर 1 पे भी दे देते हैं एग्जिट करके, ताकि IPv6 रूटिंग इसमें एनेबल हो जाए। IPv6 यूनिकास्ट रूटिंग, तो ये हो गई। अब हम मिसाल के तौर पे जी मैं राउटर 1 पे हूं और यहां से मैं करता हूं ट्रेस RT, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां से मैं करता हूं एग्जिट और यहाँ पे मैं अब ट्रेस रूट लिखूंगा, ट्रेस रूट। याद रखें कि दोनों लिनक्स में और iOS में कमांड है ट्रेस रूट, इसलिए मैं ये सारा एफर्ट किया ताकि आपके सामने आ जाए। जबकि अब यही काम आप विंडोज में करें तो कमांड है ट्रेस RT, ठीक है। तो अब हमारे डेस्टिनेशन का IPv6 जो था वो है 2600, ये जो PC0 है 2600:5:D8A::10 इंटर करते हैं। तो पहले ये उसकी तरह, अच्छा हमने इसको गेटवे नहीं दिया, चलें कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये समझ आ गया कि स्टैरिक्स का मतलब क्या है कि आपका पैकेट का जवाब नहीं आ रहा। तो हमें बताना होगा कि जी अगर तुम्हें कोई ट्रैफिक देनी है तो तुम्हारा गेटवे, इसका गेटवे ये है, और फिर या मेरे यहाँ रूटिंग को, क्योंकि हमने कोई रूट नहीं डिफाइन किए, स्टैटिक रूट्स और हमने स्टैटिक रूट सीखा हुआ है, तो अगर हम स्टैटिक रूट्स दे दें
दो कि इसके पास भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, इस नेटवर्क का हमें इसको देना होगा। यानी अगर हम इसको कंट्रोल सी करके इसे हम निकलना चाहें, तो जस्ट हमें यहाँ पे इसका रूट, स्टैटिक रूट देना पड़ेगा, तो ये हमें ये टास्क करके दे देगा। लेकिन जस्ट मकसद यहाँ पे बताना ये था सानिया, कि हम यहाँ पे कमांड देंगे स्ट्रेट रूट और विंडोज में देंगे ट्रेस आरटी। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे इसने यही ट्रेस आर टू किया और ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और स्टैरिक का मतलब क्लियर करने की कोशिश की कि स्टैरिक अगर कहीं आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलती कर दी है। इसका मतलब है कि उस पैकेट को या तो जो डेस्टिनेशन है, जो इंटरमीडिएट डिवाइस है फॉर एग्जांपल, उसने जवाब नहीं दिया, मे बी कि वहां पे फायरवॉल लगी हुई या एसीएल में उसको ब्लॉक किया गया हुआ है। मेरी बात समझ आ रही? ओके, देन इज दी, तो ये तो हो गया ट्रेक्सार्टी। कंटिन्यू करते हैं कि टेस्ट द पाथ। तो ये पूरा पाथ आपके लिए जितने भी राउटर्स हैं दरमियान में, मिसाल के तौर पे आपने अपने इस गेटवे को दिया, ये गेटवे इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, और फिर आपका डेस्टिनेशन कहीं यहाँ पे है। तो जितने भी, पहला आपने क्या किया, पहला आपने सिर्फ इसको दिया। किस तरह आपने, डेस्टिनेशन का एड्रेस तो ये लिखा, लेकिन आपने टीटीएल की वैल्यू IP4 में और हब काउंट की वैल्यू IPv6 में 1 दी, फिर आपने 2 दी, फिर आपने 3 दी, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट। तो आपने जब 3 दी तो नेक्स्ट 4 में ये, यानी यहाँ पे अगर आपने लेट करें 1 दिया तो 0 हो जाएगी, 2 दिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, 3 दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, और उसके बाद आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे। तो यू डेस्टिनेशन आपको दोबारा वापस जवाब दे देगी। तो ये यहाँ पे लिखता है, द फर्स्ट मैसेज सेंट फ्रॉम ट्रेस आरटी या ट्रेस रूट will have a TTL value of 1. This causes the TTL to time out on the first router. This router then respond with the ICMP version 4 time exceeded message. TraceRT then progressively increment the TTL value to 2, 3, 4 till it reaches to the destination for each sequence of messages. This provides the trace with the address on each hop as the packet times out further down the path. और कहते हैं TTL field continues to be increased until the destination is reached or it is incremented to the predefined maximum. क्योंकि ये 8 बिट का नंबर है, तो 8 बिट के नंबर में TTL हो या हॉप काउंट हो, 8 बिट का नंबर है, इसलिए यू कैन रीच टू दी मैक्सिमम ऑफ 255 हॉप्स। ठीक है, वेल, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, जो कि एक आसान चैप्टर था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। आज क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ ना होने के बराबर है, इसलिए अगर थोड़ी स्ट्रेंथ बेहतर होती तो मैं चैप्टर 14 मॉड्यूल 14 भी स्टार्ट कर देता। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि आज शायद स्टूडेंट जो हैं वो ज्यादातर अपने एग्जाम्स में के लिए तैयारी में बिजी है, या वट एवर द रीजन इज, इसलिए चैप्टर 14 जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, हम उसको स्टार्ट नहीं कर रहे। कल, आज अगर स्ट्रेंथ कम है तो कल भी डेफिनेटली यही हालत होगी, और होनी भी चाहिए। आप लोग एग्जाम में बिजी हैं, रमजान भी है, तो कल भी क्लास हम नहीं लेंगे। और जब आपका मिड टर्म खत्म हो जाए, उसके जो मतलब ईद से पहले, उसमें हम क्लासेस जरूर लेंगे। ठीक है, वो अगर वो हम फिजिकल नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम खत्म होगा तो आप लोग डेफिनेटली अपने घरों की तरफ मूव कर जाएंगे, तो कर जाएं, लेकिन हम वहां पे ऑनलाइन तो ले सकते हैं। तो वो क्लासेस हमारी उस वीक में ऑनलाइन हो जाएंगी, बल्कि हम उसमें अच्छा पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप पे और कोई प्रेशर नहीं होगा, लोड नहीं होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह जब ईद के बाद आप वापस अपनी क्लासेस में वापस आ जाएंगे, तो हम अपनी फिजिकल क्लासेस को दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है वर्दा तो आप कर लें, अगर नहीं है तो आज हम इसको यहाँ रोकते हैं। इंशाल्लाह ताला आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम दोबारा मिले। फाइन एवरीवन, वर्दा एंड सानिया।
Yes, sir. Okay ji, thank you very much. See you inshallah after your midterm. Wishing you best of luck for your exams. Thank you.